हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशन चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज 5.1 लेके आया हूं जो कि एनसीईआरटी 8th स्टैंडर्ड की है। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग की इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डाटा हैंडलिंग के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, जो कि पहले बेसिक से मैंने उसके अंदर बता रखा है कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है। डाटा हैंडलिंग के कंपोनेंट्स को भी बता रखा है, जैसे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। क्योंकि डाटा हैंडलिंग जो है, हम बेसिक से, मेरे चैनल का जो बेस है वो बेसिक है। मैं बच्चों को बेसिक्स को क्लियर कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने जो मेरा वीडियोस बना रखे हैं वो बेसिक से शुरू कर रखा है, जिसके अंदर आप मीन के कंसेप्ट को सीखेंगे, मीडियन के और मोड के। उसके बाद जब आप पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 2 के अंदर मैंने पाई चार्ट्स क्या होते हैं वो बता रखा है, और पाई चार्ट्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर रखा है, और फिर सर्कल ग्राफ्स के ऊपर भी। वो सारे कंसेप्ट सीखने के बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जैसे पहली एक्सरसाइज है मेरी 5.1, ठीक है, जो कि टोटली हिस्टोग्राम के ऊपर है। हिस्टोग्राम क्या होता है मैंने उसके अंदर बता रखा है कि हिस्टोग्राम क्या है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि हिस्टोग्राम क्या है। हमने जब हम बेसिक्स छोटी क्लासेस में थे तो हमने बार ग्राफ के बारे में सीखा था। जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो स्पेस होती है दो ग्राफ्स के बीच में, वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। स्पेस होती है किसके बीच में, 2 बार्स के बीच में, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। हिस्टोग्राम के अंदर ऐसा नहीं है। हिस्टोग्राम के अंदर क्या है कि जब भी हम लोग क्या बनाते हैं, बार्स बनाएंगे तो उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगी। तो यही छोटा सा डिफरेंस है बार ग्राफ के अंदर और हिस्टोग्राम के अंदर। तो यही छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अप्लाई करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये जो डाटा हैंडलिंग है ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। इसका नेम वहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है। उसके अंदर आपको पाई चार्ट्स दिए जाते हैं, बार ग्राफ दिए जाते हैं, डबल बार ग्राफ दिए जाते हैं, और आपको उन डेटास के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, बैंक्स के एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन का 5 मार्क का क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतने ही आप क्वेश्चंस को आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं उन्हीं कंसेप्ट्स के बेस पे। एक्सरसाइज 5.1 कौन सी एक्सरसाइज है मेरी, एक्सरसाइज 5.1 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जो मेरा पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। उन स्टेटमेंट्स के ऊपर मुझे ये बताना है कि मतलब मेरा हिस्टोग्राम बनेगा कि नहीं। देखिए, हिस्टोग्राम जो है, हम जो डेटास बनाते हैं वो हमारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, डेटास के ऊपर बनता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी पर्टिकुलर डाटा ले लेंगे और उसके ऊपर आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा, नहीं। जो डाटा जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी उस पर एप्लीकेबल होनी चाहिए कि हम उस पर डाटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं। आप अनविजुअल अनऑर्गेनाइज डाटा ले लेंगे तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि आप अनऑर्गेनाइज डाटा कभी भी उसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हिस्टोग्राम के अंदर डाटा कैसा होना चाहिए, एकदम ऑर्गेनाइज्ड और सूटेबल। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर 5.1 का जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में मुझसे यही पूछा गया है कि ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है आपसे। यही पूछ रहा है कि इतने सारे जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है इनमें से किसके ऊपर हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन के बैग के अंदर जो जितने लेटर्स पड़े हुए हैं, जितने एरियाज के ऊपर है, क्या वो हिस्टोग्राम बनेगा उसके ऊपर। अरे पोस्टमैन तो एक ही है, उसके ऊपर भले ही जितने भी एरियाज के हों, तो आप उसके ऊपर हिस्टोग्राम बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि डाटा जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एथलीट्स मीट। देखिए, एथलीट्स के हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स के अंदर बहुत सारे एथलीट्स होते हैं, तो उनकी हाइट्स, अब देखिए हर एथलीट्स का मैं ले लूँ कि जितने भी एथलीट्स हैं उनकी हाइट तो अलग अलग होगी ना, तो उसके ऊपर मैं डाटा को हिस्टोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप देखिए आंसर में भी आप देख पा रहे हैं, देयरफॉर केस बी के अंदर हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो वी वुड यूज हिस्टोग्राम टू शो द डाटा बिकॉज इन दिस केसेस डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। यस, हमारे जो क्लास इंटरवल्स भी काफ़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। क्लास इंटरवल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया आपके सामने, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से 10। मैंने लिखा यहाँ पे 0 से 10।
तो 0 से 10 के अंदर मान लो मैंने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, तो इस 0 से 10 क्या बता रहा है, आपकी क्लास इंटरवल बता रही है। इस 0 से 10 के अंदर आपके 0 से 10 तक के सारे नंबर्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। जैसे 5 के बारे में पूछा होगा तो 0 से 10 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो आपको होप आपको क्लास इंटरवल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अभी थर्ड केस में मुझसे पूछा है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी है, क्या वो कैसेट्स बना रही हैं? अरे कैसेट्स कौन सी बना रही है, किस टाइप की कैसेट्स बना रही है, क्या हमें उसके बारे में पता है? नहीं पता है। उसी क्लास इंटरवल्स के बारे में हमें पता है? नहीं पता है। तो ऐसे केसेस में डाटा कैसा है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो हम इसके अंदर हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। तो किसके अंदर हिस्टोग्राम नहीं बना पा रहे हैं? एक ए है उसके अंदर हिस्टोग्राम नहीं बना पा रहे हैं, और सी के अंदर भी हम हिस्टोग्राम बना पा रहे हैं क्या? नहीं। अब आ जाते हैं हम डी पे। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट स्टेशन। देखिए, एक ट्रेन है जो 7 AM से 7 PM तक चल रही है, जिसके अंदर पैसेंजर्स की बोर्डिंग हमें बता रखी। क्या इसके अंदर हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे? यस। क्यों, कैसे बना पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे भी साफ साफ हमारी स्क्रीन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन ने इंटरवल 1 आवर एट ए स्टेशन। हर एक आवर के ऊपर हमें देखिए, जो ट्रेन्स वगैरह होती है वो हर स्टेशन पे जैसे प्रॉपर किसी का टाइमिंग दिया हो, तो हर घंटे में वो कहीं ना कहीं पे तो रुकेगी ना, हर स्टेशन पे जो उनका पर्टिकुलर टाइम होगा बोर्डिंग का रुकने का, तो वो रुकेंगे ना वहाँ पे। तो वहाँ हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर जो ट्रेन है वो हर स्टेशन पे इतने घंटे बाद यहाँ रुक रही है, तो उसके ऊपर मैं हिस्टोग्राम बना सकता हूँ। तो आपने देखा कि किस किस के अंदर हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हमारे कौन से केसेस में हिस्टोग्राम हम बना पाएंगे? हमारे केसेस बी के अंदर आप बना पाएंगे, और ये देखिए बी और डी के अंदर हम हिस्टोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, बी और डी के अंदर हम हिस्टोग्राम को बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि किस किस केसेस में हम हिस्टोग्राम को बना सकते हैं, तो हमें उसी केसेस में हिस्टोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर डाटा अप्रोप्रिएट होगा और जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल के बारे में पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये बताइए द शॉपकीपर हु कम टू अ डिपार्टमेंट। द शॉपकीपर टू कम टू अ डिपार्टमेंट स्टोर। एक शॉपकीपर है जो कि किसी डिपार्टमेंट स्टोर में आया है, आर मार्क्ड एज ए मैन। ठीक है, उसने मैन को एम से डिनोट किया है, वुमेन को डब्ल्यू से, और बॉयज़ को बी से, और गर्ल को जी से। तो मतलब हर एक पर्सन को उसने अपने अपने डिवाइड किया एज वाइज। जैसे मैन है तो एम से, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से, और गर्ल को जी से। ठीक है, अभी जितने भी पर्सन आ रहे, जैसे कोई स्टोर है, मान लीजिए आपकी कोई स्टोर है, तो पूरे दिन कितने लोग आ रहे हैं, कितने मेल्स आ रहे हैं, फीमेल्स आ रहे हैं, उसके अंदर मेल फीमेल के अंदर, जैसे मेल के अंदर क्या हो गया, मैन हो गया, फिर आपका बॉय हो गया, फीमेल के अंदर विमेन हो गई, और गर्ल के अंदर। तो आपको नोट करना है कि कितने कितने बॉयज़ आए, कितनी गर्ल्स आई, कितनी मैंस आए, और कितने वुमेन्स आए। तो हमें अगर हम लोग ऐसे क्या बना ले, सारा डाटा बना ले, उसके अंदर फिर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी डाटा को, तो कैसे कर सकते हैं? तो क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया है, एक शॉपकीपर्स हु कैम टू अ डिपार्टमेंट स्टोर। ठीक है, शॉपकीपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंट स्टोर आज मार्क्ड एज ए मैन। उसने मैन को एम से डिनोट किया, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से, गर्ल को जी से, ऐसे उसने करते गया। फिर क्या पूछा है, द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपकीपर हु कैम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसने डाटा है 1 घंटे बाद अपना डाटा चेक किया, तो उसमें आपने देख रहे हो कि इतने सारे डब्ल्यू डब्ल्यू जी बी डब्ल्यू, ये सारे इतने सारे लोग वहाँ पे आए। अभी हमें डाटा को किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है? अगर मुझे इस डाटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे इसके टेबल के फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है तो कैसे कर सकते हैं? मैंने इस टेबल के अंदर, मैंने आप देख पा रहे हो, इस टेबल के अंदर आप देखो, पहले हम क्या करेंगे, शॉपकीपर के अंदर जो जो जिस जिस टाइप के पर्सनस आए हैं, तो जैसे डब्ल्यू क्या हो गया, वुमेन, एम क्या हो गया, मैन, बी क्या हो गया हमारा बॉय, जी क्या हो गई हमारी गर्ल। ठीक है, ऐसे हमने 4 टाइप के लोग थे। उसके अंदर फिर मैंने नंबर ऑफ शॉपर्स लिख दिए। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, 3 टाइप के डाटा बना। आप टैली मार्क नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। हम लोग डाटा अब क्या करेंगे, इसमें से काउंट करेंगे कि वुमेन कितनी है, मैन कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, और गर्ल्स कितने। तो हमने देखा कि वुमेन्स कितनी है 28, वुमेन्स कितनी है हमारी 28, और हमारे मैन कितने हैं हमारे 15, बॉयज़ कितने हैं 5, और गर्ल कितनी है 12। तो ऐसे सारे डाटा को हमने काउंट किया, और ये कितना हो गया टोटल 68। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और अप्लाई होता है जिसका नाम है, मैं आपको इसका बता दूं, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे हम लोग?
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो डाटा आप देख पा रहे हैं, ये 15, 5, 12, 60 कि वुमेन कितने हैं, मैन कितने हैं, फिर बॉयज़ कितने हैं, ये सारी चीज़ें कितने बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अभी अभी इस डाटा को मुझे किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, हिस्टोग्राम के अंदर। तो हिस्टोग्राम के अंदर मैं कैसे बनाऊंगा, एक्स एक्सिस में क्या ले लूँगा, मैं शॉपर्स को ले लूँगा, ठीक है, और वाई एक्सिस में हम लोग डाटा को लिख लेंगे। अभी देखिए, एक्स एक्सिस में हमने हमारे पास कौन कौन है, वुमेन है, मैन है, बॉय है, गर्ल है, तो सबका हमने चारों का डाटा लिख लिया। डब्ल्यू मतलब वुमेन, एम मतलब मैन। आप ये हिस्टोग्राम जो देख पा रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन में, वुमेन किसको, वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि वुमेन कितने हैं 28, मैन कितने हैं 15, बॉयज़ कितने हैं 5 और गर्ल्स कितनी है 12। तो क्या करेंगे हम लोग, वाई एक्सिस के अंदर क्या लिख लेंगे, अभी वाई एक्सिस के अंदर मुझे नंबर्स लिखने हैं, तो मैंने नंबर्स, आप चाहो तो 0 से लेके 30 तक लिख लो, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मिनिमम नंबर कितना है मेरा 5। तो जो हमेशा कभी भी आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो मिनिमम नंबर को देख के हम बनाना। अब मान लो मैं 1 2 3 से स्टार्ट करता, तो 1 से लेके 4 तक तो मेरा वेस्टेज हो जाता, कोई काम था वो नहीं काम था, इसलिए हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 का डिफरेंस रखेंगे। हमारा डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है 5। आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने डिफरेंस जो लिया हुआ है, डिफरेंस के अंदर देखोगे आप तो किसका है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 और 30। ऐसे मैंने 5 के इंटरवल्स लिए हुए हैं। ठीक है, इंटरवल्स कितने हैं मेरे, 5 के इंटरवल्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखेंगे वुमेन कितना है 28, तो 28 तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, आप जब भी बार ग्राफ बनाए तो ग्राफ पेपर के अंदर बनाए, नॉर्मल पेपर के अंदर आप बनाएंगे तो डाटा जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो हो सके आप तो बार ग्राफ का यूज़ करें। किसका यूज़ करना है आपको, बार ग्राफ का। मार्केट्स में आपको अवेलेबल हैं, ये मिल जाएंगे बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ का आप यूज़ करें। ठीक है, जो मेरे वीडियो के अंदर है, मैंने बार ग्राफ का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे मार्केट में बार ग्राफ अवेलेबल नहीं था। चलिए, अभी तो हमने क्या किया, डाटा को रिप्रेजेंट किया है। एक्स एक्सिस पे हमने शॉपर्स ले लिए और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ शॉपर्स ले लिए। ठीक है, अभी देखिए वुमेन्स कितने थे 28, तो 28 पे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। कितना है, कहाँ पे गया, ये 28 तक गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मेन कितने हैं 15, तो मैंने 15 तक ले रखा है। मेन को देखिए कहाँ तक गया है, 15 तक लिया हुआ है मेन को। उसके बाद फिर हमने किसको लिया, बॉयज़ को। बॉयज़ कितने हैं हमारे, 5 बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ चेक कर लीजिए, बॉयज़ कितने हैं हमारे, 5 बॉयज़ हैं। ये देखिए बॉयज़ कितने हैं, 5 है, तो 5 तक की हमारा बॉयज़ का डाटा गया हुआ है। ये जो ग्राफ है आप देख पा रहे हैं, ये देखिए 5 तक ही है, इसकी मार्किंग कितनी है, 5 तक ही है। तो हमें जो ग्राफ्स हैं वो हमारे हमेशा, जो हमारा हिस्टोग्राम जो बनेगा वो हमारे किसके ऊपर बनेगा, डाटा के ऊपर। किसी भी हिस्टोग्राम को या पाई चार्ट को या बार ग्राफ को हम जो बनाते हैं वो किसके ऊपर, किस बेस के ऊपर बनेगा, वो हमारे डाटा, हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, अगर हमारे डाटा, हमारे ऑब्जर्वेशंस अप्रोप्रिएट होंगे तो हमारे बार ग्राफ्स, हमारे पाई चार्ट्स ये भी अप्रोप्रिएट बनेंगे। ठीक है, डेली लाइफ में मैं आपको बता दूं कि काफ़ी एप्लीकेबल है हमारे डाटा हैंडलिंग। जैसे मार्केटिंग वगैरह, जो कंपनीज़ हैं जो मार्केटिंग करती हैं, उनके अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है, जो उनके एम्प्लॉयज़ उनके बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो डाटा हैंडलिंग के फॉर्म में। वो स्क्रीन्स के ऊपर पाई चार्ट्स दे के बताते हैं, फिर बारग्राफ्स दे के बताते हैं कि कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने साल, कौन से साल में उनको प्रॉफिट हुआ, कौन से साल में उसको कितना लॉस हुआ, कौन से साल में उनका प्रॉफिट कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, उनका प्रॉफिट कौन से साल में उनका प्रॉफिट लॉस हुआ। तो सारी चीज़ें किस पे रिप्रेजेंट की जाती है, हमारे डाटा हैंडलिंग के कंपोनेंट्स पे। जैसे हमारे कंपोनेंट्स कौन से हैं, पाई चार्ट्स हो गए, हमारे बार ग्राफ्स हो गए, मीन मीडियन मोड तो मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, द वीकली वेजेस। वेजेस मतलब जो किसी भी पर्सन को जो सैलरी मिलती है या एक दिन का भत्ता मिलता है, मतलब काम, जैसे कोई वर्कर आज पूरे दिन उसने काम किया, तो मान लो उसकी सैलरी, एक दिन की सैलरी 300 रुपीज़ है, भले उसने कुछ भी काम किया। तो ऐसे ही कुछ वेजेस हमें दे रखे हैं, कितने वर्कर्स के, 30 वर्कर्स के। एक फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, 30। एक फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, 30 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो
अभी उन वर्कर्स का वेजेस दिया हुआ है, मतलब किसी की सैलरी आठ, एक दिन का 830 है, 835 है, 890 है, 810, मतलब सबकी अभी 30 वर्कर्स है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है, डिफरेंट डिफरेंट काम्स के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल्स बना लिए। ये है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, क्लास इंटरवल अगर हमारा अप्रोप्रिएट होगा, क्लास इंटरवल हमारा बराबर होगा, तो हमारा हिस्टोग्राम भी अच्छे से बनेगा। जैसे कि हम बात करें, ये देखिए क्लास इंटरवल हमने किस चीज़ के बीच में ले लिया। अब देखिए, सबसे मिनिमम सैलरी हम देखें तो कितनी है, 800 है। तो 800 टू 810 का डिफरेंस ले लिया हमने, 810 से 820 का डिफरेंस ले लिया। ऐसे डिफरेंस हमें लेते हुए चलना है। एक और चीज़, हमेशा क्लास इंटरवल जो आप डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस आपका जो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपने पहले में आप देख पा रहे हैं कि इक्वल है, सब में इक्वल है, किसी में भी आपको अनइक्वल दिख रहा है क्या? जैसे पहले में 800 से 810 है, दूसरे में 810 से 820, 830, 840, सभी में आपको सेम नज़र आ रहा होगा। कब जब भी आप क्लास इंटरवल बनाएं, तो कैसा इंटरवल का जो डाटा है वो कैसा होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। डाटा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डाटा नहीं होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, सभी के मार्किंग कर दी कि 800 से 810 तक कितने कितने वर्कर्स की सैलरी है, 810 से 820 की कितनी, ऐसे करते करते गए हम लोग, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आई, 30 निकल के आई। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पाई चार्ट नहीं बनाना था, तो आप चाहो तो पाई चार्ट बना सकते हो, ठीक है। और अब क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा है तो आप नहीं भी बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। इस क्वेश्चन में मुझे सामने से ही बता दिया गया है कि हिस्टोग्राम बनाइए फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन द क्वेश्चन 3 एंड आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन 4 जो है वो क्वेश्चन 3 से ही लिंक है। तो हमने जो बारग्राफ बना रखा है ये क्वेश्चन 3 का ही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स थे। तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आप देख लीजिए किसके अंदर है, 9। यहाँ पे 9 फ्रिक्वेंसी, अब 9 फ्रिक्वेंसी किसकी है, 830 से किसकी है, ये 830 से 840 की हमारी मैक्सिमम है। देखिए मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे, ये 9, 9 हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। तो उसी का हमें ग्रुप बनाना है। तो कौन सा ग्रुप है हमारा, 830 से 840। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 830 से 840। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्कर्स ऑन 850 एंड मोर, ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 850 रुपये से लेके 850 से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसे देखते हैं 850 से कितने ज़्यादा वाले हैं। हमने क्या बोला, 850 या 850 से ज़्यादा। तो 850 बोला, तो हमें 850 को भी लेना है और 850 से ज़्यादा वाले को भी कंसीडर करना है, पर 840 को हमें कंसीडर नहीं करना है। किसको कंसीडर नहीं करना है, हमें 840 को कंसीडर नहीं करना है। 840 को कंसीडर नहीं करना है, हमें नहीं करना है। समझ में आ गया आपको, 840 को या 840 से कम वाले को कंसीडर नहीं करना है। चलिए, तो अब कितने वर्कर से काउंट कर लेते हैं, कितना बोला था हमें, 850। तो 850 से पहले काउंट कर लो, 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 कितना हो गया हमारा, 10। तो हमें जो काउंट करना है, ये वाला काउंट कीजिए आप, नीचे वाले। रुक 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, 2 सेकेंड। हाँ, ये देखिए कहाँ से काउंट करेंगे आप, वेट अ मिनट। ये आपको इतना काउंट करना है इसके अंदर। जैसे 1 कैसे करेंगे, 1 मैं यहाँ से आपको काउंट करके बताता हूँ, 1 + 3 + 1 + 1 + 4 कितना हो गया, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। तो ये कितने नंबर्स हो गए हमारे, 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी सीख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको किया है। चलो, अब आ जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम वाले अभी जाना है। तो कम वाले हैं तो ऊपर चले जाइए आप, ठीक है। ऐसे कितने वर्कर्स हैं, तो काउंट कर लीजिए ऐसे कितने हैं। तो हमें 9 + 5 कितना हो गया हमारा, 14, 14 + 1 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। तो कहाँ से हम काउंट करेंगे, अभी ये इतना हमें काउंट करना है। ये काउंट कर लीजिए, 3 + 2 + 1 + 9 + 5। तो हम, सॉरी,
ये कितना है हमारा 5। ठीक है, तो सबको काउंट कर लीजिए, टोटल कितना आएगा आपका 20 टोटल आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। और डाटा को अब आपको रिप्रेजेंट कर देना है। तो एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे सारे नंबर ऑफ वर्कर्स की जो सैलरी है वो लेंगे, और जितने वर्कर्स हैं वो आपको लेने हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स आपके, यहाँ पे आएंगे आपको नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे, सैलरी, या मतलब वेजेस। आपको क्या लेनी है, सैलरी लेनी है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को डाउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप इससे कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो इस लॉकडाउन में सीख सकें सारी चीज़ों को। चलिए, अभी का वैसे भी सारे स्कूल्स जो हैं कोरोना के कारण नहीं चला पा रहे, पर अभी सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के ही मेहनत कर रहे हैं सारे बच्चों के लिए। तो प्लीज़ उन टीचर्स की हार्डवर्क को आप वेस्ट ना जाने दें, और कुछ ना कुछ घर पे अच्छा सा पढ़ते रहें। चलिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमसे फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट फॉर ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज। अभी देखिए, एक हॉलीडे के अंदर बच्चे कितने घंटे टीवी देख रहे हैं, उसका हमें ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ के ऊपर से मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है मुझे। ग्राफ क्या है, इसके अंदर गिवन है, पहले से क्या दिया हुआ है, गिवन। मुझे पहले से गिवन है, मतलब दिया हुआ है, पहले से ग्राफ गिवन है मुझे। अब मुझे क्या करना है, देखिए, जो हिस्टोग्राम के अंदर जो है आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि डाटा आपको दिया जाता है, डाटा के हिसाब से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको डाटा दिया, पहले से हिस्टोग्राम दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कैसा है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको हिस्टोग्राम गिवन है, और आपको सॉरी, ये हिस्टोग्राम नहीं है, हाँ हिस्टोग्राम ही है आपका, क्योंकि स्पेस नहीं है ना। स्पेस देखिए, अब बिल्कुल भी आपको स्पेस दिख रही है क्या, यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे स्पेस दिख रही है आपको, स्पेस बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम। ठीक है, डेफिनेशन में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस है हिस्टोग्राम और आपके बार ग्राफ में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, फॉर विच मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो देखिए, ये हावर्स दिए हुए हैं, हावर्स दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स एक्सिस में आपके हावर्स है, और वाई एक्सिस में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में आपके नंबर ऑफ क्या है, आपके आपके आवर्स हैं, जितने बच्चे जो हैं टीवी देख रहे हैं, और कितने बच्चे देख रहे हैं वो आपके वाई एक्सिस में। तो सबसे ज़्यादा देखिए 32 है। ठीक है, अभी कितने घंटे के बीच में, 4 और 5 घंटे के बीच में कितने हैं, 32 आवर्स है। तो मैक्सिमम क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम पूछा था ना, तो मैक्सिमम आप देखिए, यहाँ से हमें पता चलेगा कि 4 से 5 घंटे के बीच में कितने बच्चे टीवी देख रहे हैं, 32 स्टूडेंट्स देख रहे हैं। 32 स्टूडेंट, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 4 to 5 आवर्स, क्योंकि हमसे आवर्स पूछा था कि कितने बच्चे जो सबसे ज़्यादा आवर्स में देख रहे हैं, तो 4 to 5। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 4 घंटे से कम देखते हैं। तो 4 घंटे से कम वाले आप 1 2 3 को काउंट कर लो, और सबको ऐड कर दो, तो कितने हो गए हमारे 34। सभी को ऐड करो, कैसे ऐड करोगे, ऐड कैसे करना है आपको, 22 प्लस 8 प्लस 4, तो आपका कितना हो गया 30। कैसे, 4 से पीछे चले जाइए, क्योंकि 4 से पीछे पूछा है ना आपको, तो ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 4 से कम बोला है, 4 से कम, तो सभी को ऐड कर दीजिए, 22 + 8 30, 30 + 4 34। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग टीवी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं। तो 5 घंटे से ज़्यादा देखिए, तो ये आप ऐड कर दीजिए, किस इसको ऐड करेंगे, ये ग्राफ देख लीजिए आप, ये रहा 5 घंटे से ज़्यादा, ये रहा। तो 8 + 6 कितना हो गए हमारे 14। कितने हो गए हमारे 14 हो गए। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक्सरसाइज 5.2 का जो नोटिफिकेशन का वीडियो है वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।